नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति पुनः 14 सितंबर 2021 से मकर राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां इनकी स्थितियां नीचस्थ हो जाती है। पुनः यहां 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 के समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का युति समागम आधार सम्मुख रहेगा। तो वहीं आप देखिए कि 18 अक्टूबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे और 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव की स्थितियां भी यहां पर वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहेगी। तो यहां जो ये 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक का समय अंतराल है, लगभग 66 से 67 दिनों का जो ये समय आधार रहेगा, किस तरह के फलाफल को सामने रखेगा मेष राशि के जातकों के लिए, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के अलावा यहाँ हमने राहु और केतु की भी स्थितियों को दर्शाया है। विशेष आधार ये हो जाता है कि अब जो ये लगभग 66 डेज का स्पैन रहेगा, देव गुरु बृहस्पति मेष राशि के जातकों के लिए भाग्येश और द्वादशेश होकर 5वीं दृष्टि से यहाँ द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे। तो जो राहु के द्वारा स्थितियों को यहाँ वाणी भाव के अंदर कहीं न कहीं एक तरह से नेगेटिविटी दी जा रही थी, वहां पर भी कंट्रोल्ड अप्रोच आ पाएगी। कोई भी अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में लंबे समय से एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रखते हुए पॉजिटिव लेवल नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी ये अप्रोच एक तरह से सकारात्मकता को दर्शाती है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर होगी और उसमें भी इस स्थिति को 2 भागों में विभक्त करके देखना होगा। जो ये 18 अक्टूबर तक का समय जब देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे और 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक का समय जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे, तो इन दोनों ही अंतरालों में हम यहाँ पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रमुखतया नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, कहाँ सावधान रहना है और कहाँ अधिक तीव्रगामी आधार पर बढ़ना है, ये सब कुछ हम यहाँ समेटते हुए चलने का प्रयास करेंगे। प्रथमतया आप देखिएगा कि अपने ही कारक भाव से निकलकर पुनः जब देवगुरु यहाँ दशम भाव में आ जाएंगे, तो शुरुआती स्तर के ऊपर क्योंकि वक्री रहेंगे, तो जो आपके नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से व्यवधान के साथ में चल रहे कामकाज थे, कोई भी प्रमोशन अटकी हुई है या फिर कहीं पर भी कोई भी आपके एरियर आदि की समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, किसी कामकाज के साथ में कन्विंसिंग अप्रोच जुड़ी होती है जिसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति के दशम भाव में प्रवेश करते ही, क्योंकि इनको चेष्टा बल अभी भी प्राप्त रहेगा, स्मृतियों में रहें, देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ चलायमान किंतु चेष्टा बली भी रहेंगे क्योंकि वक्री हैं। तो इसी वजह से फलाफल के दृष्टिकोण से एक पॉजिटिविटी 18 अक्टूबर तक देने वाले होंगे। आपकी इच्छा शक्ति के साथ में जो धीमापन बना हुआ था, शनिदेव की स्थितियां आपको भाग दौड़ दे रही थी किंतु फिर भी स्लगिश अप्रोच थी, वहां पर आपकी तीव्रता बढ़ने वाली होगी। ये समय जो अनुभव देगा, इसी के आधार पर आप 20 नवंबर के बाद जॉब में मेजर चेंजेस की ओर जाने का कार्य भी कर सकते हैं। पिता के साथ जो दशम भाव की स्थितियां जुड़ी होती है, आपने उनके साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की, बारंबार छोटी छोटी परेशानियां रास्ते के भीतर आ रही है और कोई भी समाधान नहीं लेकर आ पा रही थी, वहां पर भी आपके लिए जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। इस बात को आप क्लैरिटी के साथ में लेकर रखिएगा। जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज है उसमें 18 अक्टूबर तक का समय पॉजिटिव है। आप मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन की ओर जाने वाले हैं। यहाँ आप टेक्निकल फील्ड के साथ में चलायमान, जहाँ आपको अच्छा लेवल मिला, किंतु अब वहाँ पहुँचना है जहाँ टीम को संभालना होता है, लोगों के साथ में अलग दर्जे के कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना होता है, वहाँ आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट होता चला जाएगा। इससे हम कहीं पर भी नेगेटिव पोजीशंस को नहीं देखते। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी और में लेकर आने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो आप यहाँ पर भाग दौड़ से, ट्रैवल से संबंधित कामकाज के अंदर दुविधाएं देख रहे थे, वहाँ पर पुनः वृद्धि के सिरे अब बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाले होंगे। एक क्लैरिटी और यहाँ रखने की आवश्यकता,
नौकरी पेशा जीवन के अंदर 3 से 4 राउंड के इंटरव्यू किसी भी नई जॉब के लिए हो चुके हैं और अब स्थितियां एक बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर अटकी हुई है। तो यहाँ जो ये 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय रहेगा, इसको और ज़्यादा स्क्वीज़ कर दिया जाए तो 11 अक्टूबर 2021 का जो टाइम रहेगा उसको आप काफ़ी हद तक स्वयं के लिए सकारात्मक मानकर चलने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर ये जो परिवर्तन आपके सामने है, यहाँ ये याद रखिएगा कि जो भी पूंजी में वृद्धि आपको 18 अक्टूबर तक मिलती है, फाइनेंशियल गेन मिलते हैं, कोई रुपया पैसा अटका हुआ था वो पुनः प्राप्त हुआ, उसको आप अभी हाल फिलहाल पुनः व्यापार में ही जोड़ने से बचिएगा। रोटेशन जितनी स्थितियां ठीक है उससे आगे किसी भी प्रवृत्ति की ओर बढ़ना यहाँ पर उतना फायदेमंद नहीं है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। हालांकि अब आपकी जो पैनी निगाह है वो ऋण मुक्ति की ओर रहने वाली रहेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पर वाणिज्य के अधिपति जो बुध हैं उनके राशि स्थान पर रहेगी। मन के भीतर बारंबार ये बात रहने वाली होगी कि सबसे पहले अपने ऊपर आए हुए फाइनेंशियल बर्डन्स को हम कम करते हैं और इसी मूल मंत्र के साथ में आप स्वयं के लिए समाधान की स्थितियों को खोजते चले जाएंगे। किंतु एक महत्वपूर्ण बात और ये याद रखिएगा कि जॉब के अंदर कोई भी टास्क आपको दी जा रही है, प्रोफाइल चेंज की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, आपको गेन कुछ भी नहीं दिख रहा है, मन ये कह रहा है कि क्या करेंगे यहाँ जाकर, कुछ भी हासिल होने वाली स्थितियां नहीं है, उससे मुक्त रहिएगा। क्योंकि दशमस्त बृहस्पति जब भाग्येश होके भले ही नीचस्थ हो, किंतु जब यहाँ शनिदेव के साथ में समग्रह की स्थितियों के साथ में हो तो व्यक्ति का आध्यात्मिक चिंतन कर्म के साथ में जागृत होता है कि कर्म के उज्जवल प्रवाह ने इसी तरह से हमको मौके दर मौके बहुत कुछ दिया है, हम ऐसी स्थिति को भी यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं होंगे। यदि आप इस बात को अपने भीतर तक उतार कर चलते हैं तो यहाँ जो कर्म में आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलेगी वो कहेगी कि जो भी हासिल है, भले ही रुपए पैसे के मामले में हो, डेजिग्नेशन के मामले में हो, नए काम के अर्थ के साथ में हो, हम उसको अपनाकर जरूर चलने वाले रहेंगे। ये बात अपने मूल मंत्र के साथ में स्थापित करके रखें। टिम्बर संबंधी कामकाज में 18 अक्टूबर तक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास कीजिएगा। 20 नवंबर तक कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन लेने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं पर जिस भी चेंज की ओर आप जाएंगे वहां फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नजर आती है। वाणी विकार जो उत्पन्न थे, कहना क्या चाह रहे थे और कह क्या गए, वहां पर अब राहु की पोजीशंस को बृहस्पति नियंत्रित करने वाले होंगे। पारिवारिक स्तर के ऊपर भी जो तनाव बारंबार आपके सामने आ रहे थे और आप खुद को खिन्न महसूस कर रहे थे, वहां पर भी अब रिफ्लेक्शंस में इस दिवस अंतराल की स्थितियों में, यानी जो ये स्पेसिफिक टेन्योर है, इसके अंदर बेटरमेंट आप देख पाएंगे। तो वहीं ये याद रखिएगा कि फाइनेंशियल फ्लो जैसे ही मेंटेन होता है तो हर परिवार की कोई भी आवश्यकता हो वहां अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप बहुत बेहतर तरीके से करते चले जाएं। मेष राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देव गुरु बृहस्पति जब 7वीं दृष्टि से यहाँ चतुर्थ भाव को, अपने उच्च राशि स्थान को इन दिनों में देखने वाले होंगे और जब तक वक्री रहेंगे यानी 18 अक्टूबर तक, तो आपकी जो मानसिक सुख की स्थितियां हैं वो पूर्ववत अनुभवों की वजह से बढ़ती चली जाएगी। कुछ दिन ऐसे बीते जहां सफलता नहीं मिली, किंतु हमने सफलता के लिए प्रयास किया और हम असफलता की उस श्रेणी में होते हुए भी सफलता के बहुत नज़दीक थे। तो वो जो एसेंस है वो व्यक्ति को एक अलग तरीके के सेटिस्फेक्शन का लेवल देता है और वो आपके साथ में गहराई से यहाँ पर स्थापित होने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। ये आप याद रखिएगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर ये समय विशेष आपके लिए कंटिन्यूअस
फ्लो में बेटरमेंट को देने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर अब सुधार के संकेत पुनः आपके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली कोई चर्चा नहीं। दूसरे अर्थ में आप ये भी याद रखकर चलें कि जो भी भूमि संबंधित कामकाज आपके लिए लंबे समय से अटकाव की ओर थे, देखिए जो स्थितियां यहाँ पर आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक की रहेगी, वो और बेहतर तरीके से संभावनाओं के सूर्योदय को आपके सम्मुख रखने वाली होगी और वहीं से आप एक अलग तरीके का हस्तक्षेप अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाला आधार नहीं। ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति का ही ये आधार आपके लिए मानसिक संबल भी लगातार लेकर आ रहा है। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं 9वीं दृष्टि के साथ में। तो आप ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ रोग भाव पर होगी, तो जो वसा से संबंधित रोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। वहीं जो ओबेसिटी के जो इशू निकल कर आते हैं, आपको लगता है कि कुछ महीनों के अंदर वजन में आकस्मिक स्तर के ऊपर ऐसे वृद्धि कैसे हो गई, खान पान में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हुए, तो वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा केयर लेकर चलने की रिक्वायरमेंट होगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। हालांकि आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, कहीं न कहीं आपके लिए एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन लेकर आ रहे थे, वहाँ अब रिलीफ की अप्रोच आपके लिए बनती चली जाएगी और वहीं ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर व्यापक स्तर के ऊपर आपके लिए रिलीफ निकल कर आ सकती है। हालांकि आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि अब यहाँ गृहस्थ भाव पर और व्यापार भाव पर रहेगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में ये पोजीशन बेटर है, किंतु देवगुरु बृहस्पति की जो भी दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो अब सप्तम भाव के साथ में नहीं है 20 नवंबर तक। तो गृहस्थ के साथ में रिएक्टिव होने से आप बचिएगा। जहां पर भी ईगो के बिना झुककर किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है, तो वहां पर ईगो को लेकर आने की, सेल्फ जस्टिफिकेशन को देने की कतई आवश्यकता नहीं है। और ये याद रखें कि उनमें कहीं पर भी मोटिवेशन लेवल की आप कमी पाते हैं कि अपने कामकाज को लेकर वो उतना उत्साहित नहीं है, उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, ये व्यापक आधार भी आप अपने साथ में लेकर चलने वाले ज़रूर रहें। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर निकल कर आती है, वो आप ये देखें कि जब भाग्येश यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, तो आपको अपने भाग्य के साथ में कर्म का लाभ मिलता चला जाता है। एक तरह से आध्यात्म भाव के अधिपति भले ही नीचस्थ हों, किंतु शनिदेव जैसे ग्रह के साथ में है, जो भौतिकता की स्थितियों से निकालकर व्यक्ति को यह बताते हैं कि जीवन में आध्यात्मिकता का पहलू क्या है। सुख और दुख की स्थितियों से आगे बढ़कर प्रत्येक स्तर पर स्वयं को समान महसूस करने की ताकत, ये दोनों ही ग्रही व्यवस्था मिलकर देने वाली होती है। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन को आप अपनी लाइफ में इवॉल्व करना चाहते हैं, तब भी यहाँ पर बढ़ते चले जाइएगा। अनुभवों का पूरा फायदा यहाँ आपके साथ में बना रहने वाला होगा। ये भी यहाँ पर स्वयं के साथ में आप जोड़कर रखें। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर 18 अक्टूबर तक का समय बेहतर, 18 अक्टूबर 2021 से जो 20 नवंबर 2021 तक का समय है, उसको हम थोड़े से धीमेपन के साथ में यहाँ पर देख रहे हैं। इस मूल तत्व को भी अपने साथ में समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो भी वीज़ा संबंधी इशू है, किसी भी एग्जाम की ओर आपको जाना है, या कोई भी ऐसी और प्रवृत्ति है जिसमें त्वरित गति दिखाने की आवश्यकता है, जिसको आप टालने की ओर चल रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर 2021 और उसको और यदि स्क्वीज कर दिया जाए तो 11 अक्टूबर 2021 तक के समय को स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर मानकर आप चलते चले जाइएगा। वहीं पर खर्चों पर अब नियंत्रण की स्थितियां पुनः सामने आने वाली रहेगी। यदि हम एकादश के साथ में जुड़े हुए कारकत्व की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए पुनः सर्वांगीण लाभ के अंदर हल्की फुल्की कमी निकल कर आ सकती है। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। तो आप ये देखें
कि द्वितीय भाव के साथ में हमने चर्चाओं को जोड़ा, चतुर्थ के साथ में पोजीशंस को देखा, अब पंचम के कारकत्व के साथ में यदि यहाँ पर 6-8 के संबंध को हम देखते हैं तो आप इस बात पर गौर करें कि मेष राशि के जातकों के लिए ये स्थिति कहीं न कहीं क्षमताओं के साथ में वृद्धि में कमी रखने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इंट्यूशन के बेस के ऊपर शुक्र की स्थितियों को ही देखकर आप चलिएगा। अभी थोड़ा सा रुक कर चलते हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट। ये भी यहाँ पर गौर से आप समझने का प्रयास ज़रूर करें कि संतान पक्ष के साथ में जो यहाँ पर आपके लिए जुड़ाव में कमी थी, वहाँ पर भी अब पॉजिटिव इंडिकेशंस की अप्रोच साथ साथ में चलने वाली रहेगी। और इस बात पर भी पूरे तरीके से आपको फोकस करके चलना चाहिए कि ज़मीन संबंधी कामकाज में यदि अब आप आगे बढ़ चुके हैं या किसी भी कामकाज की शुरुआत कर ली है तो 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये नहीं सोचें कि अब इस कामकाज को पीछे छोड़ दिया जाए, पुनः जॉब की तरफ लग जाएं, कुछ और थॉट प्रोसेस लेकर आएं। उससे मुक्त रहने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तो ये था बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि एक शॉर्ट टर्म के अप्रोच में 14 सितंबर से 20 नवंबर तक रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।